हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with period t. If gravitational force of attraction between planet and star is proportional to r to the power minus 5 by 2, then t square is proportional to. सो बच्चों, सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना है एक बहुत ही मासिव स्टार. इट मीन्स इसका जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्लैनेट. अब इसके अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो प्लैनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं P, और इसका जो मास है वो काफ़ी लाइट है. मीन्स मास ऑफ द प्लैनेट इज मच लेस देन द मास ऑफ द स्टार. अब बच्चों यहाँ गिवन है हमें ऑर्बिटल रेडियस एज r और पीरियड गिवन है. मीन्स 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ये जो प्लैनेट टाइम लेगा वो गिवन है हमें कैपिटल T. तो बच्चों गिवन है हमें बिकॉज यहाँ सेंटर टू सेंटर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा. तो उसके लिए गिवन है हमें कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर माइनस 5 बाई 2. तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ टाइम पीरियड का स्क्वायर किस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा. तो बच्चों इसके लिए हम ले लेते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहाँ नेसेसरी फोर्स कौन सा है, दैट इज द सेंट्रीपीटल फोर्स. तो यहाँ सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार. तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को F एंड सेंट्रीपीटल फोर्स को हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि r तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है एंड ओमेगा स्क्वायर है. तो ओमेगा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय mr. अब बच्चों ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय mr. तो यहाँ से हमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिमूव कर देना है एंड वी गेट दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय f. अब बच्चों यहाँ क्या गिवन है हमें कि जो इसको कैपिटल F मेंशन कर देते हैं. यहाँ गिवन है हमें कि जो f है वो प्रोपोर्शनल है r टू द पावर माइनस 5 बाई 2 के. तो इसको जब हम ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन में यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर माइनस 5 बाई 2 के. सो ये जब पावर शिफ्ट होगी तो हमें मिल जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r टू द पावर 7 बाई 2. अब बच्चों जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the power 7 by 2. It means correct answer will be option A. Thank you.